प्रश्नावली 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल करें एवं प्राप्त हल का जांच करें। यहाँ पे देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है x/3 अब माइनस x/5 अब -2 दिया हुआ है, बराबर में दिया हुआ है, तो x का मान अपने को निकालना है। देखिए बहुत आसान है ये चैप्टर, इसको बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एक तरफ क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों तरफ x/5 और यहाँ x/3 दिया हुआ, तो क्या करेंगे सबसे पहले एक तरफ को हम लोग को सॉल्व कर लेनी है। बराबर में यहाँ पे कितना -2 के बराबर ले जाएंगे, तो यहाँ देखिए 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना 15 हो जाएगा। नहीं होगा तो आपस में गुना कर देंगे, 3 5 15 5 आया, 5 को x में गुना करेंगे तो 5x माइनस 3 5 15 3 आया, 3 गुना x और कितना -2 आया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो आराम से इसका x का वैल्यू निकल गया। अब उसके बाद उसका जांच भी कर लेंगे। तो आप देखिए कितना आ जाएगा, 5x में से 3x घटेगा तो कितना 2x बटे में कितना आया 15 आया। अब यहाँ पे -2 आएगा। उसके बाद देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 2x, ये देखिए बटे में कुछ नहीं 1 और 15 यहाँ पे कितना आ जाएगा -30, 15 दूना 30 आ जाएगा। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 30/2 आया, माइनस में 3 5 15, तो कितना x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आया -15 आया, -15x का वैल्यू आंसर में आया। अब देखिए इसी का हम लोग जांच कैसे करेंगे, तो इस तरफ मैं जांच करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जांच कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए LHS लिख लेंगे। LHS मतलब क्या, जैसे देखिए दो तरफ है, एक RHS एक LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, या हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष। ये देखिए बायां पक्ष में x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो बायां पक्ष में कितना है -2, यहाँ पे -5, x का वैल्यू कितना आया 15 आया। उसके बाद 15 यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी -15 आया, -15 कर देंगे और यहाँ पे देखिए 15 आया। ये तो हम लोग इस तरह यहाँ पे लोग को कर सकते हैं। यहाँ 5 दिया 15 5 आया और यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, तो उसके बाद 5 दिया 15 3 5 दिया 15 3 आया। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे आया है 15 आया और यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू ऐसे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ पे माइनस में, सॉरी ये प्लस में माइनस, यहाँ पे -5 और कितना आ जाएगा ये -5, यहाँ पे -2 और -3 आया। हम लोग ऐसे काट सकते हैं, तो माइनस ये प्लस में है और यहाँ पर माइनस में, अब -15 आया x का वैल्यू हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो माइनस में कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे फिर से होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ पे देखिए -5 है और यहाँ पे कितना आ जाएगा -2। तो ये RHS यही इसका आंसर है। तो यहाँ पे जांच भी हो गया, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड या जांच लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या किए, x का वैल्यू निकाले। उसके बाद जांच करने के लिए हम लोग को जिस तरह, मतलब क्या ये दिया x का वैल्यू दिया हुआ उस तरफ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और जो बराबर को उस साइड दिया हुआ है RHS में बराबर आ गया तो इसका जांच भी हो गया और ये समीकरण सॉल्व भी हो गया। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे 3x + 2 बटे में 3 दिया हुआ है, बराबर में दिया हुआ है कितना 17/6 दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए नीचे नीचे है, हम लोग इसको चाहे तो काट सकते हैं, तो काट दीजिए। 3 दूनी 6, जैसे ऊपर ऊपर भी रहता तो काट सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्लस में दिया हुआ, यहाँ पे गुना में नहीं दिया हुआ और काट भी नहीं सकता। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, मतलब क्या 3x गुना + 2 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x + 2 दूना 4 और यहाँ पे 17 गुना कुछ नहीं तो 1 होगा, 17 गुना 17 ही होगा। और यहाँ पे देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6x, यहाँ पे कितना 17 में से 4 घट जाएगा तो 17 में से 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 17 में से 4 घटेगा तो 11, यहाँ पे आ जाएगा 13। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 13/6 हो गया, 13/6 इसका आंसर हो गया। अब देखिए जांच करने के लिए लिख देंगे जांच लिख देंगे। जांच करने के लिए क्या करेंगे, जांच करने के लिए वही वैल्यू करेंगे, फिर से LHS में ले जाएंगे। LHS में कितना है 3x + 2 और बट्टे में करेंगे 3 करेंगे, ये 3 काटना नहीं है अभी। अब देखिए क्या कितना करेंगे 13/6 आया, 13/6 करेंगे +2 और बट्टे में करेंगे 3, तो 3 दूनी 6 2 आया। अब ऊपर में कुछ नहीं तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 13/2 और प्लस में 2 प्लस यहाँ 2/1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ऊपर यहाँ 2 एकम 2 13 और प्लस 2 एकम 2 2 दूना 4 बट्टे में 3 होगा, तो यहाँ 13 4 17 17/2 और ये देखिए 2 गुना बट्टे में है तो ऊपर में जाएगा तो भाग हो जाएगा, 17/3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये कितना आया LHS हुआ, ये RHS हुआ, ये RHS हो गया, ये इसका आंसर हुआ, ये LHS में आया है। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेनी है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। कितना दिया हो x माइनस 4 बराबर 4 और गुणा दिया हो 129 माइनस एक्स। तो क्या करेंगे, ये देखिए चर वाला को एक तरफ करेंगे, अचर वाला को एक तरफ। तो यहाँ देखिए x माइनस 4, इसको अभी कुछ नहीं करेंगे। अब 4 गुना 129 करेंगे तो 9 चौक 36 और 12 चौक 48, 3 51, 516। अब माइनस यहाँ पे 4 गुना x तो 4x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो कितना x यहाँ पे माइनस में है तो ये प्लस में 4x हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 516, और यहाँ पे 4 माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x और यहाँ पे 4x कितना आ जाएगा 5x, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 520, और उसके बाद 5x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 520 बटे 5। अब देखिए 5 कम 5 100 आ जाएगा, और 5 चौके 20 आया तो कितना आया, x का वैल्यू कितना आया 104 आया। x का वैल्यू कितना 104 इसका आंसर हुआ। उसके बाद आप देखिए x का वैल्यू जब निकल गया आप जांच करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे जांच। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दोनों तरफ यहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इधर भी चर है इधर भी चर है। तो क्या करेंगे x माइनस 4 और बराबर कितना करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना 4 और यहाँ पे माइनस में 129 और बटे में सॉरी माइनस यहाँ 129 और माइनस यहाँ पे। तो पहले क्या कर लेते हैं LHS का मान निकाल लेते हैं। तो x माइनस 4 है तो x का वैल्यू कितना 104 और माइनस कितना 4 आया, तो कितना 104 में से 4 घटेगा तो कितना ये 100 आया। अब RHS का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ देखिए RHS बराबर कितना 4 माइनस 129 माइनस कितना आ जाएगा x। अब देखिए यहाँ पर बराबर करेंगे तो 4 129 में से यहाँ पे x घटाएंगे तो x कितना आया 104 आया है, 104 यहाँ पे आया। तो कितना 4 129 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 104 घटेगा तो कितना 25 होगा, और 25 गुना 4 आएगा तो कितना 100 आया। तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS आ गया। तो ये मतलब क्या जांच भी हो गया। देखिए अगर बराबर नहीं आता, मैंने x का जो मान निकाले वो सही नहीं आता, तो ना ही LHS का मान बराबर आता है ना ही RHS का मान बराबर आता। तो यहाँ पे देखिए बराबर भी आ गया और हम लोग का x का मान भी निकल गया। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे x प्लस 19 बटे में 5 बराबर में 18 दिया हो। तो बटे में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। अब क्या करेंगे क्रॉस गुना, ये इसके साथ गुना कर लेंगे ये इसके साथ। x प्लस 19 को गुना करेंगे 1 में तो कितना वही आ जाएगा, 1 में किसी से भी गुना करते हैं तो वही आ जाता है। 18 पंचे 90 हो जाएगा, 18 पंचे 90। अब देखिए 19 मतलब ये माइनस में है तो ये प्लस में सॉरी माइनस यहाँ पे प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 19 यहाँ पे कितना 8 में से 1 गया 7 71, तो x का वैल्यू कितना आया 71 आया। यहाँ पे 71 इसका x का वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ पे 18 पंचे 90 और यहाँ पे 19 में से इधर घटाए तो 71 इसका वैल्यू x का आ गया। अब देखिए जांच कर लेते हैं। यहाँ पे जांच कैसे करेंगे, तो जांच बराबर इस तरह करेंगे तो x प्लस 19 अब बट्टे में 5 करेंगे। अब देखिए ये LHS से इस तरफ लिख देंगे, या हिंदी में भी बायां पक्ष आप लिख सकते हो। तो x का वैल्यू कितना 71 आया, प्लस 19 करेंगे बट्टे में कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो 18 पर ये 19 71 कितना आया 90 आया, 90 को यहाँ पे 5 से भाग दे देंगे तो कितना 15, 5 को 18 भाग देंगे तो कितना 18। तो ये RHS 18 है। तो इस तरह यहाँ पे जांच हो गया, ये आंसर हुआ और ये जांच हुआ। ठीक है, तो इस तरह हम लोग को आंसर भी बना लेना और जांच भी कर लेना। सभी क्वेश्चन में जांच करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर हेडिंग में ही कहा गया जांच भी करें। यहाँ पे देख रहे हैं जांच भी करना जरूरी है। ठीक है, पहले तो हम लोग क्या करते थे बना देते थे लेकिन छोड़ देते थे और जांच नहीं करते थे। तो अब जांच भी खुद से ही करना है। जब आंसर सही आया तो जांच भी सही ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कितना दिया हुआ x बटे 2 प्लस 6 बराबर x बटे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, प्लस में करेंगे प्लस में दिया हुआ है 2x प्लस यहाँ पे 7 दिया हुआ है। क्या करेंगे, जो चर वाला है अचर वाला है उसको एक तरफ करेंगे, बाकी यहाँ पे जैसे अचर वाला है तो उसको एक तरफ कर देंगे। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए x माइनस x बटे 2 यहाँ पे माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए प्लस में है तो बराबर किससे आ जाएगा तो माइनस होगा, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन को बनाने का ढेर सारा तरीका होता है। तो आपको जो तरीका समझ में आवे बस प्रोसेस वही होगा, उसी तरीका से आपको बना लेंगे। अब देखिए 2 3 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम नहीं होगा तो आपस में गुना कर देंगे, 7 6 के 42 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 3 का गुना करेंगे तो 6 7 42, तो कितना 2 का भाग देंगे 22 में 42 में तो 21 आ जाएगा। 21 गुना x तो 21x माइनस यहाँ पे देखिए कितना बार में 18 या 54, यहाँ पे कितना 3 एकम 3 और 3 चौके 12 14 आया। 14 गुना x तो कितना आ जाएगा 14x हो जाएगा। माइनस का साइन देंगे और 7 छाके 42 6 को यहाँ पे करेंगे तो 7 दूनी 2 छाके 12 और उसके बाद बटे में कुछ नहीं था 1 करेंगे यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये देखिए 21x प्लस में और माइनस में है तो माइनस को ही आपस में रख देंगे तो कितना आ जाएगा 26x। जैसे 14 रुपया कर्जा है आपको 12 रुपया कर्जा है तो कितना माइनस 26x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बट्टे में 42 करेंगे 6 बटे 1 करेंगे। अब देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 21x में से 26x घटेगा तो कितना माइनस 4x आएगा। 21 में नहीं
4, हाँ 5x -5x। अब इसको गुना कर देंगे आपस में, तो -5x क्यों, क्योंकि देखिए छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं, घट तो जाएगा लेकिन माइनस में आ जाएगा। देखिए 6 दूनी 12, 12 2 बाकी 6 6 24 25। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 252 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 252 बट्टे में कितना 5 आ जाएगा। और इसको अभी देखिए माइनस में ये है तो माइनस में ही रखेंगे इसको, ठीक है। तो माइनस में रखने के बाद अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे माइनस का साइन, और पूर्णांक में इसको ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पूरा पूरा। यहाँ पे देखिए पूर्णांक में कैसे ले जाएंगे, तो यहाँ पे करेंगे 252 में 5 से भाग देंगे, 5 25 पूरा पूरा कट गया पूरा पूरा, 5 25 तो कटा पूरा पूरा, तो 1 यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ पे 2 उतार देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 पूर्णांक 2/5, तो माइनस में आ जाएगा 50 पूर्णांक 2/5। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए सिर्फ अब जांच करना बाकी है, तो जांच कर लेते हैं इसका भी। तो वही जांच करने का वही तरीका है, उसका x का वैल्यू पुट कर देंगे उसमें। अब देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखिए जांच कर लेंगे, तो जांच बराबर क्या करेंगे, पहले LHS से ले लेते हैं या RHS, आप किसी से भी पहले ले लो। तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, x बटे कितना आ जाएगा 2 प्लस में 6 आया। यहाँ पे करेंगे तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया है जो बट्टे में आया है उसको ही लिख देंगे, -252/5। तो ऐसे लिख देंगे -252/5, -252 बट्टे में 5 करेंगे प्लस 6 करेंगे, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे। अब देखिए 5 और 6 का एलसीएम 5 ही हो जाएगा, और कितना आ जाएगा -252 और प्लस में यहाँ पे कितना 6 पंचे 30, तो घटा देंगे तो यहाँ पे कितना -230 आया, यहाँ पे 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे सॉरी 252 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 222 ही आया है, 222, हाँ 222/5 -222/5 आया, ये LHS से आया। अब देखिए RHS से कर लेते हैं, RHS तो ये RHS से कर लेंगे तो RHS कितना दिया हुआ, तो x बट्टे कितना दिया हुआ 3 प्लस 2 गुना x बट्टे में 7 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना है, ये 252/5 आया, 252/5 माइनस में दिया हुआ, फिर बट्टे में 3 कर देंगे, यहाँ पे फिर से प्लस का साइन दे देंगे, और 2 यहाँ पे गुना कितना 252/5 माइनस में करेंगे 252/5, और बट्टे में कितना करेंगे 7, और बट्टे में कितना करेंगे 7, ठीक है। यहाँ पर मेन बट्टे में 7 कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 7 नहीं करेंगे, 252/5 करना होगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अब देखिए ये जो 3 है उसको ऊपर में उठा के हम लोग ले जा सकते हैं, 3 5 15 -252, अब बट्टे में कितना आ जाएगा 15, और उसके बाद कितना करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना कर, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 4 1 5 -204, अब बट्टे में कितना आया, यहाँ पे 5 है, 7 5 35। अब दोनों का एलसीएम लेंगे 35, और ये दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम करने के बाद ये देखिए माइनस में चल जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ये माइनस में ऐसे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 और 35 का एलसीएम ले लेते हैं, 5 35 का एलसीएम ले लेंगे, तो 5 बार में कितना बार में लगा, 5 तिया 15, 3 7 15 7 21, और यहाँ पे देखिए 5 तिया 15, 15 और 7 को गुना कर देंगे, 15 7 105 आ जाएगा, 15 7 105 आ जाएगा। 5 तिया यहाँ पे 3 5 15, और यहाँ पे कितना आया 105 आया। अब देखिए 15 को कितना बार में करेंगे, तो 15 7 बार में करेंगे, तो 7 को ऊपर से गुना कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 5 35 1 36, और उसके बाद और यहाँ पे 7 से गुना कर 7 दूनी 14, 14 3 उसके बाद 17, तो माइनस इतना आया, फिर माइनस का साइन दे देंगे। और 35 को कितना बार में करेंगे, तो 35 को 3 बार में करेंगे तब आएगा, तो 3 बार यहाँ पे कर लेते हैं, 3 बार यहाँ पे गुना कर लेंगे, तो कितना बार में आ सकता है, ये 3 बार में करेंगे 4 तिया 12, उसके बाद 12 आया, उसके बाद कितना 3 बार में 3 5 15। अब इसको माइनस में ही ऐड कर देंगे, माइनस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, उसके बाद 7, उसके बाद 7 5 12, 12 2 बाकी 1 2 1 3, और बटे में 105। अब देखिए ये कट भी सकता है, तो ये कट जाएगा, तो ये 5 बार में कटेगा, और ये कितना -222 बार में, ये माइनस का ही साइन लग जाएगा, तो कितना -222/5 आया। तो ये कितना बार में, ये RHS देखिए LHS यहाँ पे लिख देंगे, LHS बराबर RHS, और ये ही जांच हो गया। देखिए हम लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मतलब आप अच्छे से बनाओगे तो आराम से बन जाएगा। यह मतलब क्या जांच भी कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे पहले x का वैल्यू भी निकाल लेंगे, और उसके बाद जांच भी कर लेना जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं, कितना दिया हुआ 2y -1 बटे में 3 और y + 2 बटे में 2 दिया। अब देखिए क्रॉस गुना हम लोग कर सकते हैं, ये इसके साथ गुना कर देंगे ये। अब देखिए 2y को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4y -2 एकम 2 बराबर, यहाँ पे देखिए 3 गुना y, तो y + 3 दूनी 6 करेंगे,
ठीक है। अब देखिए इसको y का वैल्यू ही निकालना है अपने को। यहाँ देखिए 4y यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, ये 3y, ये जो प्लस में है तो माइनस में, यहाँ पे देखिए 2 प्लस में है तो बराबर किससे आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 4y में से 3y घटाएंगे तो y बचेगा, मतलब 1y घटेगा तो 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6 + 2 कितना 8 आया। तो अब y का वैल्यू कितना आया 8 आ गया। अब देखिए जांच कर लेते हैं, तो वहीं पे प्रोसेस वही है जांच करने का, जांच तो जांच करेंगे तो पहले LHS से लिख लेते हैं। तो LHS कितना दिया हुआ है 2y - 1 बट्टे में 3 दिया हुआ, तो 2 × 8 - 1 बट्टे में 3, 8 दूनी 16 -1 और 3, यहाँ पे 15 बट्टे 3, 3 × 5 = 15, तो कितना आया LHS कितना आया 5 आया। अब देखिए RHS कर लेते हैं, RHS कितना दिया हुआ है RHS 2 + y + 2 बट्टे में 2 दिया हुआ, तो y कितना दिया हुआ 8 + 2, यहाँ पे बट्टे में 2 कर देंगे, 8 2 10, 10 बट्टे 2 तो कितना 5 आ गया, तो 5 इसका आंसर हो गया, मतलब RHS 5 आया। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS लिख देंगे, वही इसका प्रूव्ड हो गया। तो पहले क्या किए, पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे x का y का वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद इसका हम लोग जांच कर लिए। तो जांच करना भी जरूरी है और y का वैल्यू भी निकालना जरूरी है, तो उसी के माध्यम से हम लोग जांच भी कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ 10 बराबर दिया हुआ 4 और +3 गुना कितना दिया हुआ x + 2। तो सबसे पहले गुना का काम होता है, हम लोग को बोर्ड मास थोड़ा बहुत आता है, बोर्ड मास थोड़ा बहुत नहीं आता होगा, इसी के माध्यम से हम लोग ये सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए 4 प्लस ये गुना कर देंगे 3x प्लस उसके बाद 3 दूनी 6, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक प्लस में मतलब क्या है, देखिए 4 यहाँ पे कितना 6 4 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 और +3x होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना करेंगे, ये माइनस में आ जाएगा 10 और उसके बाद 3x, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 3x बटे में तो कितना आ जाएगा 3x बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना 0/3 अर्थात 0 ही इसका आंसर होगा, x का वैल्यू 0 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए RHS से यहाँ पे ले लेंगे। क्यों RHS से लेंगे, क्योंकि देखिए x का वैल्यू RHS में ही सिर्फ है, अगर 10 बराबर में आ गया तो मतलब आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे जांच कर लेंगे, तो जांच बराबर RHS से ले गए, RHS यहाँ पे लिख लेते हैं कितना 4 + 3 यहाँ पे x + 2। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू रख देंगे, x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आया है 0 + 2, 0 + 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना 4 + 3, यहाँ पे देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 2 आएगा। अब देखिए 4 यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 4 कितना आया 10 आया, तो ये LHS 10 ही दिया हुआ है, तो लिख देंगे RHS बराबर LHS। तो ये LHS बराबर है, तो मतलब जांच भी हो गया। देखिए इस तरह हम लोग जांच भी कर लिया और x का वैल्यू भी निकाल लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में करते हैं, यहाँ देखिए 4x - 1/3 और यहाँ पे 1/3 यहाँ पे x दिया हो, तो क्या करेंगे x वाले को एक साइड कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए x प्लस में तो इधर माइनस में कर देते हैं, और 1/3 ये माइनस में तो 1/3 यहाँ पे प्लस में कर देते हैं। अब देखिए कितना 4x में से 3x घटेगा तो कितना, मतलब x मतलब क्या 1x, कितना 3x आ जाएगा। अब देखिए 3 3 बेस सेम है और उसके बाद कितना 1 1 2 आ जाएगा 2। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू निकालेंगे, बटे में कुछ नहीं, तो यहाँ पे x का वैल्यू गुने में आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो फिर भी वही आएगा, तो कितना 2/3 × 9 हो जाएगा, 3 × 9, तो 2/3 × 9 मतलब 2/9 आया, x का वैल्यू आया। अब देखिए जांच कर लेते हैं, तो जांच में भी वही करेंगे, जांच बराबर वही यहाँ से, चलिए इस बार नहीं यहाँ से ही जांच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो जांच में LHS से करते हैं, LHS बराबर कितना 4x - 1/3 करेंगे, 4x, तो यहाँ पे 4x - 1/3, तो 4 और गुना कितना 2/9 - 1/2 कर, सॉरी 1/3, तो यहाँ पे देखिए कटेगा नहीं कटेगा, 4 दूनी 8 बटे में 9 और इसके बाद 1/3, तो कितना आ जाएगा 9, 8 - 3 × 9 3 आ जाएगा, 3 × 9 और उसके बाद 5/9, तो 5/9 LHS आया। अब देखिए RHS से यहाँ कर लेते हैं, आपको थोड़ा हटा के करना है, यहाँ पे देखिए जगह का अभाव है इसलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। RHS कितना 1/3 अब प्लस x आया, तो कितना 1/3, x का वैल्यू कितना 2/9, 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना 9 ही हो जाएगा, 3 दूनी 3 आ जाएगा, उसके बाद 2 एकम 2, तो कितना 5/9, तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, दोनों देखिए बराबर हो गया। बस ऐसे ही आपको x का वैल्यू भी निकाल लेना और जांच भी कर लेनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ 3 गुना x + 1 माइनस में दिया हुआ है 2 गुना x + 1 और बराबर में 10 दिया हुआ, तो इसको पहले x का मान हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग आपस में गुना कर देंगे। देखिए 3 गुना x तो 3x प्लस 3 एकम 3 माइनस 2 गुना x तो 2x और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 बराबर में 10 करेंगे। यहाँ पे देखिए या का साइन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3x और माइनस में x है तो 2x है, तो कितना x बच जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस में 2 मतलब आपके पास 3 रुपया और 2 रुपया कर जाए तो कितना 1 रुपया आपके पास
बच जाएगा। बराबर में कितना करेंगे 10 करेंगे। तो अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9। तो x का वैल्यू कितना आया 9 आया। ठीक है, x का वैल्यू अब 9 आया। तो अब जांच कर लेते हैं, यहाँ पर जांच कर लेते हैं। जांच बराबर ऐसे लिख देंगे। तो देखिए LHS से ही हम लोग इसको जांच करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ देखिए x का ये मतलब x इसी तरफ दिया हुआ, तो क्योंकि x का मान ही देकर हम लोग जांच करते हैं। तो 3 गुना x प्लस 1, यहाँ पे कितना का माइनस दोनों x प्लस 1 करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 गुना x कितना दिया हुआ 9 प्लस 1, यहाँ पे माइनस 2 गुना 9 प्लस 1 दिया हुआ। यहाँ पे देखिए 3 और गुना 10, और यहाँ पे कितना दिया 2 गुना 10। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 10 दिया 30 माइनस 10 दूनी 20, कितना आ जाएगा 10। तो कितना RHS में कितना आया 10। LHS से मतलब RHS में किए देखिए बराबर में 10 यहाँ पर आ भी गया और जांच भी हो गया। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 5 गुना एक्स प्लस 5 गुना में दिया हुआ है 5 गुना 5 एक्स प्लस 2 बराबर में 40 दिया हुआ। क्या करेंगे, सबसे पहले गुना कर लेंगे। 5 गुना 5 तो कितना 25 और एक्स यहाँ पे कर देंगे। 5 दूनी 10, यहाँ पे बराबर में कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 एक्स, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 40 प्लस यहाँ माइनस है तो कितना 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 25x बराबर में कितना 30 में से यहाँ पे 10 जाएगा, तो यहाँ पे 40 में से 10 जाएगा तो 30, और x का वैल्यू निकालेंगे तो 30 बटे कितना है 25। अब इसको काटेंगे 25 25 5 के 30, कितना है 6 बटे 5 है। x का वैल्यू कितना आया 6 बटे 5। आप चाहो तो इसको पूर्णांक में भी बदल सकते हो। पूर्णांक में बदलेंगे तो 5 एकम 5 1 आएगा, और घट के कितना आ जाएगा शेष इतना 1 आया, बटे में 5 आ जाएगा। तो 1 पूर्णांक 1 बटे 5 आया। अब देखिए इसको हम लोग जांच कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे जांच बराबर, तो यहाँ पे जांच लिखेंगे तो जांच में कितना LHS से ले जाएंगे LHS, तो कितना LHS बराबर कितना 5x 5x प्लस 2, यहाँ देखिए 5 और यहाँ पे गुना करेंगे 5 गुना x कितना दिया हुआ 6 बटे 5 दिया हुआ है प्लस 2 दिया हुआ। देखिए 5 5 कट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ हम लोग करेंगे 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 प्लस 2 8 आया, और यहाँ पे गुना मतलब ब्रैकेट है तो गुना ही होगा, और 8 5 40। देखिए RHS कितना 40 ही दिया हुआ, तो RHS 40। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS। ये हो गया, जांच भी हो गया और क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कितना दिया हुआ x माइनस 19 बटे में 5 दिया हुआ, और यहाँ पे देखिए 8 और बटे में कुछ नहीं तो हम लोग 1 अपना मन से दे देंगे। अब क्रॉस गुना करेंगे, x माइनस 19 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा x माइनस 19 ही होगा, और 8 पंचे 40 होगा। और देखिए x का वैल्यू निकालेंगे कितना 40, यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 5 कितना 59। तो x का वैल्यू कितना आया 59 आ गया, 59 इसका आंसर हुआ। अब देखिए हम लोग जांच कर लेते हैं। यहाँ पे जांच बराबर लिख देंगे। जांच में देखिए LHS से ही लेंगे क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए x माइनस 19 अब बटे में 5 करेंगे, और 8 वैल्यू आ गया तो मेरा आंसर मतलब हम सबका आंसर सही है। अब देखिए इसको आप घटाएंगे तो 59 में से यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 5 यहाँ पे करेंगे 8 पंचे 40, 8 ही आया। तो RHS कितना 8 दिया हुआ है, तो RHS बराबर 8 दिया हुआ। तो इस तरह हम लोग का जांच भी हो गया और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कितना दिया हुआ 5x बटे में 2 माइनस 7 बराबर 11 बटे 2 दिया। तो चर अचर को एक तरफ करेंगे, जो चर है अचर है उसको एक तरफ करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 बटे 2, यहाँ पे देखिए कितना 11 बटे 2, माइनस में यहाँ पे है तो प्लस में यहाँ पे कर सकते हैं, बटे में कुछ नहीं तो एक करेंगे। अब देखिए कितना 5x बटे में 2, यहाँ पे देखिए 2 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 2 और 11, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 7 दूनी 14। अब देखिए 5x बटे में 2 करेंगे, यहाँ पे कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, उसके बाद 2 25 आया, बटे में कुछ नहीं तो यहाँ पे 2 कर देंगे, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 2 बटे में था ही। अब देखिए यहाँ पे हम चाहे तो काट भी सकते हैं 25 25, क्योंकि गुना में है यहाँ काट देंगे और आप क्रॉस गुना कर लेंगे। अब देखिए 2 गुना x तो 2x हो जाएगा, और उसके 5 दूनी 10, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना 10 बटे 2, 2 पचे 10, तो x का वैल्यू कितना आया 5 आया। x का बराबर कितना 5 आया। अब देखिए हम लोग जांच कर लेते हैं। अब यहाँ पे जांच कर लेंगे तो जांच बराबर कितना आ जाएगा, कितना करेंगे LHS से ही करेंगे हम लोग। तो LHS कितना 5x बटे में 2 और माइनस 7 करेंगे। यहाँ देखिए 5 गुना तो कितना आ जाएगा 5 गुना बराबर करेंगे तो 5 गुना कितना 5 होगा, और बटे में 2 माइनस 7 करेंगे। अब देखिए 25 25 बटे में 2 आया, माइनस 7 बटे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे, 2 और इतना 2 एलसीएम लेंगे, और 25 यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 7 दूनी 14, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 1 बटे में कितना 11 बटे 2, सॉरी RHS लिखेंगे, आंसर नहीं लिखेंगे RHS लिख देंगे, और ये प्रूफ भी हो गया। मतलब प्रूफ क्या, जैसे कि यहाँ देखिए जांच करेंगे तो इस तरफ वैल्यू रखेंगे 11 बटे 2, इसका आंसर आ गया, तो यहाँ पे ये इसका आंसर भी हो गया। यहाँ पे दिया हुआ 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 21 है, तो तीनों पूर्णांकों ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए पूर्णांक मतलब क्या, जो 1 2 3 हम लोग प्लस में ही लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 21 है तो हम लोग मान लेंगे, माना कि पहली पूर्णांक
बराबर कुछ भी मान लेते, एक्स वाई कुछ भी मान लेते, तो एक्स मान लेते, तो उसके बाद दूसरी पूर्णांक लगातार है तो एक बढ़ाते चलेंगे। लगातार मतलब क्या, जैसे 5 के बाद 6 7 इस तरह यहाँ पे लगातार। तो दूसरी, उसके बाद तीसरी पूर्णांक क्या हो जाएगा, एक्स प्लस यहाँ पर भी एक है तो यहाँ पे 2 जोड़ देंगे। और देखिए प्रश्न से ऐसे लिख देंगे, प्रश्न से। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल कितना है, 21 है। तो क्या करेंगे, x प्लस फिर x प्लस 1 फिर x प्लस 2, इसमें टोटल 21 कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे। यहाँ देखिए अब इसको करेंगे x प्लस x तो कितना आ जाएगा 3x और 2 1 3, उसके बाद 21 यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब देखिए 3x, अब x का वैल्यू निकाल लेंगे आराम से, तो 21 यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3x बराबर 21 में से यहाँ पे जाएगा तो 18 हुआ, 3 गया तो 18 हुआ। x का वैल्यू निकालेंगे तो 18/3, 3 छाके 18, तो x का वैल्यू कितना आया, 6 आया। तो लिख देंगे अतः पहली पूर्णांक बराबर 6, दूसरी पूर्णांक में क्या कर लेंगे हम लोग, एक जोड़ देंगे, तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। उसके बाद तीसरी पूर्णांक में हम लोग 2 जोड़ लेंगे, तीसरी पूर्णांक बराबर 6 प्लस 2 तो कितना 8। तो ये इसका तीनों का मतलब तीनों इसका आंसर हो गया, 6 7 और 8। ऐसे हम लोग सबको जोड़ के देखते हैं, 7 6 कितना आया 13, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21, ऐसे भी 21 हो रहा है। तो मतलब क्वेश्चन में जो करा है वही लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लिए, माना कि पहले पूर्णांक कितना है x मान लिए, फिर दूसरे में कितना x प्लस 1 हो जाएगा, तीसरे में x प्लस 1 होता है तो 2 हम लोग डायरेक्ट लिख दिए। जैसे मान लिए लगातार करा है क्वेश्चन में, जैसे 3 4 5 लगातार, तो एक एक बढ़ रहा है तो एक एक हम लोग बढ़ा दिए। तो x प्लस 1 में फिर से एक ऐड करते तो x प्लस 2 होता है, तो ऐसे भी हम लोग सीधे सीधे कर दिया। और प्रश्न में करा x प्लस, ये मतलब तीनों पूर्णांक को जोड़ेंगे तो 21 आएगा, जोड़ने के बाद x का वैल्यू निकाले तो 6 आया, तो पहले पूर्णांक 6 आया, दूसरे पूर्णांक 6 में 1 जोड़ देंगे 7, और तीसरे में 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग को ये सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 में करा है, 3 क्रम में आने वाली विषम संख्याओं का योग 39 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 3 क्रम में मतलब लगातार ही क्वेश्चन में कर रहा है। तो लगातार मतलब जैसे देखिए कोई भी विषम संख्या, जैसे मान लीजिए कि 5 7 9, तो कितना कितना का अंतर आ रहा है, 2 2 का अंतर आ रहा है। तो क्या कर लेंगे, मान लेंगे पहली विषम संख्या लिख देंगे, पहले लिख लेंगे माना कि पहली विषम संख्या बराबर x मान लेंगे। तो दूसरी विषम संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी विषम संख्या बराबर कितना 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि देखिए ये लगातार विषम संख्या में 2 का ही अंतर होता है तो 2 इसमें ऐड कर लेंगे दूसरी। और उसके बाद तीसरी कितना हो जाएगा, तीसरी में भी हम लोग 2 ऐड कर लेंगे, तीसरी विषम संख्या बराबर तो कितना हो जाएगा x प्लस 2, फिर उसमें भी 2 ऐड कर लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा x प्लस 4। अब क्वेश्चन में करा कि मतलब तीनों विषम संख्या प्रश्न से, ऐसे लिख देंगे प्रश्न से। तो अब करा तीनों विषम संख्या का योगफल कितना है 39 है। तो क्या करेंगे x प्लस 2 फिर x प्लस 4, सेम जो हम लोग जैसे 13 बनाए थे वैसे ही 14 बनाएंगे तो कितना 39 आया। अब जोड़ लेंगे सबका, तो यहाँ देखिए x प्लस x तो कितना 3x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 4 2 6, 39 यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए 3x बराबर कितना, यहाँ पे 39 है, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3x बराबर यहाँ पे 36 में कितना 33 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना 33/3 आ जाएगा, 3 11 ये 33, तो x का वैल्यू कितना आया 11 आया। तो लिख देंगे अतः पहली विषम संख्या बराबर कितना आया 11 आया। और दूसरी में फिर से 2 ऐड कर देंगे तो 11 प्लस 2 कितना आया 13 आ जाएगा। उसके बाद तीसरी में कितना ऐड करेंगे, तीसरी में 13 में फिर 2 ऐड कर देंगे तो कितना 15। मतलब लगातार देखिए आ रहा है 13 11 और 15 आया। और देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो 39 पूरा आ जाएगा। देखिए 5 3 8 1 9 आया, उसके बाद 2 1 यहाँ पे 1 1 2 1 3, तो 39 भी ऐसे भी आ रहा है। मतलब हम लोग वेरीफाई भी कर लिए कि सही है मेरा आंसर। देखिए सबसे पहले क्या किया, मान लिया पहला विषम संख्या x माने, दूसरा विषम संख्या तो ऑटोमेटिक हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि देखिए कोई भी जैसे हम लोग लगातार जैसे 7 9 11 लिए तो कितना 7 में जो यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, यहाँ पर भी 2 ऐड करेंगे, तो लगातार संख्या जब भी हम ले रहे हैं 2 2 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ देखिए x प्लस 2, फिर x प्लस 2 में भी 2 ऐड करेंगे, यहाँ पर 2 ऐड किए तो x प्लस 4 हुआ, और सभी का यहाँ योग कर देंगे तो कितना 39 आया। 39 आया तो x का वैल्यू निकाल दिए तो पहली संख्या कितना 11 आ गया, फिर दूसरी में 11, फिर 11 में 2 जोड़ देंगे तो 13, फिर तीसरी में 13 में 2 जोड़ देंगे तो कितना 15 आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग को ये सॉल्व कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज में का शीर्ष कोण 50 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बना, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, दो भुजा आपस में बराबर होने चाहिए। समद्विबाहु में शीर्ष कोण है, तो शीर्ष ये होगा, शीर्ष कोण कितना है 50 डिग्री दिया हुआ है, 50 डिग्री कह रहा कि 50 डिग्री है। त्रिभुज के शेष दो कोणों मान लीजिए, देखिए ये भुजा के सामने ये कोण होगा, ये भुजा के सामने ये कोण, मतलब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कोण यहाँ पे शेष दो कोणों का माप बताइए। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्ष कोण 50 डिग्री दिया हो, तो जो शेष जो कोण बचा वो आपस में बराबर होता है। तो हम लोग मान लेंगे शेष दो कोणों, मान लेंगे शेष कोण बराबर x मान लेते हैं। तो ऐसे लिख ही देते हैं इसी में x डिग्री, और यहाँ पर भी x डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो शेष दो कोणों, और हम लोग क्या जानते हैं, ऐसे लिखेंगे, हम लोग जानते हैं, हम लोग नहीं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो हम देखिए तीनों कोणों का निकाल लेंगे, तो एक 50 डिग्री दिया हो, एक कितना x डिग्री, तो ये ऑटोमेटिक x डिग्री हो जाएगा, तो ये भी x डिग्री कर देंगे, और बराबर कितना 180 डिग्री। यहाँ देखिए 2x, यहाँ पे s कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 डिग्री है यहाँ पे, तो कितना 2x डिग्री हो जाएगा, 2x डिग्री कोण में आ जाएगा 2x डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए 2x का यहाँ पे 180 में से यहाँ पे माइनस जाएगा तो 50 होगा, और घटा दिए, ऐसे कोण का यहाँ हम लोग साइन लगा सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे ये एंगल लगाना कोई जरूरी नहीं है, तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। तो 2x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना 130 बट्टे में 2 आएगा। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, ये 6 दूनी 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक आया 6 पंचे 30, तो कितना 65 डिग्री आया। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होती है, तो शेष दोनों कोण 65 डिग्री ही होगा, मतलब दोनों कोण क्या 65 डिग्री ही होगा। तो हम लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जैसे 65 डिग्री जोड़ेंगे तो 130, और 50 डिग्री तो हुआ 180 डिग्री, ऐसे भी फुलफिल हो गया। तो मतलब त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात याद रखेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये भी याद रखना कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोणों का योग समान होती है, मतलब दो कोण का लंबाई समान होता है। जैसे मान लीजिए ये अगर 70 डिग्री आया तो ये भी 70 डिग्री आता। दो भुजा जब समान है तो दो कोण भी आपस में समान होगा। क्वेश्चन में पहले ही करा है, शीर्ष कोण कितना है 50 डिग्री है, तो शीर्ष कोण ये हुआ ऊपर, मतलब शीर्ष में ये आया, तो शीर्ष कोण कितना है 50 डिग्री। शेष कोणों का मान बताइए, तो शेष कोण का मान हम लोग इस तरह निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में करा कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2 है। यदि आयत की परिमिति 90 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। मान लेंगे आयत, माना कि लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात बराबर 3x और यहाँ पे 2x मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 3x, और चौड़ाई कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो प्रश्न से अब प्रश्न में कह रहा है कि आयत की परिमिति कितना है 90 मीटर, तो ऐसे लिख देंगे प्रश्न में। तो आयत की परिमिति बराबर कितना दिया हुआ, आयत की परिमिति दिया हुआ 90 मीटर दिया हुआ, 90 मीटर दिया हो, तो लंबाई और चौड़ाई अपने को निकालना है। तो आयत की परिमिति कितना होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यही फॉर्मूला आपको याद होगा। 90 मीटर है तो मीटर यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे देखिए अब निकालेंगे 90 मीटर, यहाँ 2 इंटू लंबाई कितना माने हैं 3x, और प्लस चौड़ाई कितना माने हैं 2x। अगर x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो आराम से निकाल लेंगे। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 2 5 x होगा, 5x, तो कितना 90 मीटर आया, और 5 दूनी 10x आया, और यहाँ पे 90 मीटर आया। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 90 मीटर में 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10 नंबर 90, तो x का वैल्यू कितना आया 9 मीटर आया x का वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर 3x माने तो 3 गुना 9, कितना आ जाएगा 9 × 27 मीटर, और चौड़ाई बराबर कितना माने हैं
चौड़ाई बराबर 2 गुना x है, तो 9 दूना 18 मीटर हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई हम लोग को निकालनी, हम चाहे तो फुलफिल भी कर सकते हैं इस फॉर्मूला पे लगा के, और 90 मीटर आ जाएगा। देखिए 27 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर मान के और फॉर्मूला लगा देंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 90 मीटर आ जाएगा। मतलब आपका आंसर सही है। हम लोग चेक भी कर लिया, इसे चेक करने नहीं बोल रहा है, लेकिन हम लोग अपने संतुष्टि के लिए चेक कर सकते हैं। तो कितना आया ये, तो लंबाई आया 27 मीटर और चौड़ाई कितना 18 मीटर आया। तो इस तरह हम लोग को सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। करेक्ट, सलमा की उम्र उसके पिता के उम्र के 1/3 से 5 वर्ष कम है। यदि सलमा की उम्र 20 वर्ष है तो उसके पिता का उम्र ज्ञात कीजिए। तो ऐसे हम लोग मान लेंगे, सलमा के पिता का उम्र मान लेंगे, ऐसे लिख देंगे सलमा के पिता का उम्र, सलमा के पिता की उम्र बराबर कितना मान लेंगे, x वर्ष मान लेंगे, x वर्ष यहाँ पे लिख लेंगे माना। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि सलमा की उम्र उसके पिता के उम्र के 1/3 से 5 वर्ष कम है। 1/3 मतलब क्या, जैसे उसके पिता, देखिए पिता के x माने, तो आप लिख देंगे प्रश्न से। अब देखिए, तो सलमा के पिता का उम्र मतलब क्या, सलमा के पिता का उम्र x वर्ष मान लिए। ठीक है, तो सलमा का उम्र कराए कि सलमा के पिता से 1/3 मतलब सॉरी हाँ 1/3, तो x का 3 करें बट्टे में करेंगे या 1 गुना 1/3 करेंगे तो फिर भी वही आएगा। में कह रहा है 5 वर्ष कम है, तो 5 वर्ष कम है। और देखिए और क्वेश्चन में कह रहा है कि सलमा की उम्र 20 वर्ष है, तो 20 वर्ष यहाँ पे कर देंगे। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो सलमा का पिता का उम्र आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 गुना x 3 आ जाएगा, 3 और 1 कैल्शियम लेंगे 3x माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 5 15 और माइनस 20 हो जाएगा। अब देखिए बट्टे में क्वेश्चन है तो 1 करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस 15 भी रखेंगे और उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 या 60। अब देखिए x का उम्र क्या करेंगे 60 प्लस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 75 वर्ष, 75 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः सलमा के पिता का उम्र बराबर 75 वर्ष, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना। देखिए यहाँ पे सलमा के पिता का उम्र x वर्ष मान लिया। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि सलमा के पिता के उम्र का 1/3 से 5 वर्ष कम है, तो 5 वर्ष कम किए मतलब माइनस किए, तो सलमा का उम्र अभी दिया हुआ है 20 वर्ष, x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू जो निकलेगा वही सलमा के पिता का उम्र है, क्योंकि हम लोग सलमा के पिता का उम्र माने हैं x वर्ष मान लिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा कि विक्रम ने 8 कुर्सी एवं 2 मेज खरीदने में कुल 2900 रुपया खर्च किए। यदि एक मेज की कीमत 450 रुपया और एक कुर्सी की कीमत ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, हम लोग देखिए हम मान लेते हैं, मतलब क्या यहाँ देखिए कुर्सी की कीमत निकालना है तो लिख लेंगे माना कि कुर्सी की कीमत बराबर कितना x रुपया मान लेंगे या x मान लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि तो एक कुर्सी का कीमत एक, तो एक यहाँ पे एक मेज की कीमत बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 450 रुपया दिया हुआ है। निकालना है कुर्सी का ही है, तो खरीदा कितना गया, तो 8 कुर्सी खरीदा गया है, तो 8 कुर्सी बराबर कितना 8x हो जाएगा 8x। उसके बाद कितना मेज खरीदा गया 2 मेज, तो 2 मेज में कितना, देखिए एक मेज का कीमत 450 है, तो कितना करेंगे 2 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 900 रुपया हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि विक्रम 8 कुर्सी और 2 मेज खरीदने में 2900 रुपया खर्च किया। तो यहाँ देखिए तो कितना 8x मतलब 8 कुर्सी और उसके बाद 2 मेज मतलब 900 रुपया में खरीदने में कितना खर्च हो रहा है 2900 रुपया खर्च हो रहा है। तो यहाँ देखिए x का अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग को आसानी से ये देखिए प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में कर देंगे, तो 900 यहाँ पे माइनस कर देंगे, रुपया में लिख देंगे। और देखिए 2900 में से यहाँ पे 900 जाएगा तो कितना 2000 रुपया आ जाएगा, 2000 रुपया 8x, तो x का वैल्यू निकालेंगे कितना 2000 बटे में 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और उसके बाद देखिए 2 शून्य खत्म, फिर उसके बाद शून्य आ जाएगा तो कितना 250 रुपया आया 250 रुपया। लिख देंगे अतः एक कुर्सी का कीमत बराबर 250 रुपया आंसर में लिख देंगे। देखिए एक बार मैं और फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए मान लिए कि हम लोग माना कि कुर्सी की कीमत x रुपया मान लिए, तो एक मेज की कीमत मतलब एक कुर्सी की कीमत हम लोग x रुपया मान लिए हैं और एक मेज की कीमत 450 रुपया क्वेश्चन में दिया हुआ। देखिए खरीदा गया कितना है 8 कुर्सी, तो 8x हो जाएगा
मतलब 8x उसका हो जाएगा दाम। उसके बाद 2 मेज है तो 400 गुना 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 450 गुना 2 कर देंगे तो 900 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 कुर्सी और 2 मेज खरीदने में 2900 खर्च हो रहा है। तो 8x प्लस 900 और यहाँ पे 2900 कर देंगे और x का वैल्यू जो निकालेंगे वही कुर्सी की कीमत हो जाएगी। तो कितना 250 रुपया उसका आया, दाम आया। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में करा है कि दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है तो दोनों कोणों का मतलब दोनों कोणों ज्ञात करें। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, देखिए यहाँ पे पूरक कोण आखिर क्या होता है आपको मालूम होगा। दो कोणों का योगफल जब 90 डिग्री हो तो उसको पूरक कोण बोलेंगे और 180 डिग्री हो तो समपूरक बोलेंगे। क्या यहाँ पे पूरक का ही बात हो रहा है। तो क्या मान लेंगे, माना कि पहली कोण बराबर कितना मान लेंगे हम लोग, कुछ भी मान लीजिए, चलिए ए मान लेते हैं। तो दूसरी कोण बराबर बी मान लेते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अब देखिए आपको एक मालूम होगा कि हम लोग मतलब क्या जानते हैं कि दो पूरक कोणों का योगफल कितना होता है 90 डिग्री। तो इसको क्या कर लेंगे 90 डिग्री। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समीकरण 1 हम लोग मान लेते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखिए प्रश्न से क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का अंतर कितना है। तो a माइनस बी हम लोग कर देंगे। अंतर मतलब क्या, बड़े में से छोटे को माइनस करना, 20 डिग्री का अंतर दिया हो। तो इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो समीकरण 1 यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर या घटाने पर, आप किसी को भी कर सकते हो, जोड़ने पर या घटाने पर, तो जोड़ ही देते फिलहाल। और उसके बाद देखिए मतलब क्या, जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि एक कोई भी है, मतलब क्या नंबर हटाना है उसमें। अगर एक का वैल्यू आ गया तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए बी प्लस में बी माइनस में, तो यहाँ देखिए ए प्लस में, यहाँ पे बी प्लस में, तो 2a हो जाएगा। यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। तो 2a बराबर कितना आया 110 डिग्री। तो a का वैल्यू निकालेंगे, 2a बराबर 110 डिग्री आया। अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो कितना 55 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे काट देंगे तो 55 डिग्री आ जाएगा, मतलब एक कोण कितना 55 डिग्री आया। अब लिख देंगे a का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर जो जो हम लोग प्रोसेस किए हैं उस प्रोसेस को लिखना। ए का मान 55 डिग्री रख देंगे प्लस बी अब बराबर 90 कर देंगे। तो बी यहाँ पे देखिए 90 में से यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितना जाएगा 5, ये 8 होगा, 8 में से यहाँ पे 3, 35 डिग्री हुआ। तो लिख देंगे अतः कोण बराबर 55 डिग्री तथा 35 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया। देखिए हम लोग अंतर भी निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 55 में से 35 घटेगा तो 20 डिग्री अंतर आ गया। बस क्वेश्चन में जो कह रहा है वैसे ही सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि अब जितना भी हम लोग क्वेश्चन बनाए उससे थोड़ा सा अलग है। बस आप बना लोगे तो समझ जाओगे। यहाँ पे देखिए एक्स वाई जो भी आपको मानना है मान लेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि पूरक कोण का मान क्या, मतलब क्या पूरक कोण क्या होता है। जब दो कोणों को हम लोग योगफल करते हैं मतलब जोड़ते हैं तो वही पूरक कोण होता है। तो पूरक कोण यही कर लेंगे और बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो वही उसका हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ दीजिए या घटा भी आप सकते हो। तो यहाँ पे ए का मान आ गया, तो ए का मान अगर दूसरे समीकरण में डाल देंगे या आप दूसरे में भी डाल सकते हो, फिर भी मान वही आएगा। तो यहाँ पे डाल दिया तो कितना 35 डिग्री आ गया। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 20 में करा कि कोई कोण अपने पूरक कोण का 1/4 है तो कोण का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि पहला कोण बराबर माना कि पहले पूरक कोण बराबर या ऐसा मान लेंगे, पहले कोण बराबर x मान लेते हैं तो दूसरी कोण बराबर हो जाएगा, दूसरी कोण कितना दिया हुआ 1/4 दिया हुआ, तो 1/4 तो कितना करें x का 1/4 मतलब गुना में 1/4 तो कितना x/4 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में क्या बोलेंगे, करा कि पूरक कोण है तो क्या करेंगे, दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। पूरक में 90 डिग्री, संपूरक में 180 होता है। अगर x का वैल्यू निकाल लेंगे तो दूसरा कोण भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बट्टे में कुछ नहीं, तो 1 और 4 कैल्शियम लेंगे तो 4 और 4 गुना x तो 4x और यहाँ पर x हो जाएगा, बट्टे में 9 हो जाएगा। अब देखिए कितना 4 और x यहाँ पे 5x बट्टे में 4, यहाँ पे कितना 90 डिग्री, बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब देखिए आपस में गुना कर देंगे तो 5x यहाँ पे कितना 9 चौक 36, यहाँ पे 360 है। x का वैल्यू निकालेंगे 360, अब बट्टे में कितना आ जाएगा, बट्टे में 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना 5 7 35 और एक है 5 दूना 10, तो कितना आया 72 डिग्री आया x का वैल्यू। तो लिख देंगे अतः पहली कोण बराबर 72 डिग्री।
72 डिग्री। तो दूसरी कोण बराबर, दूसरी कोण कितना है, मतलब क्या पहली कोण का 1/4 है, तो 72 का 1/4 हम लोग कर देंगे। तो कितना बार में कर सकता है ये 4 एकम 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 अठे यहाँ पे कितना 18 डिग्री आया। तो पहली कोण कितना 72 डिग्री आया, और दूसरी कोण कितना आया 18 डिग्री आया। तो देखिए हम लोग संपूरक पूरा कर लेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो संपूरक कोण आ भी जाएगी। 72 और 18 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये एक दूसरे का संपूरक भी है। इस तरह भी हम लोग चेक भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर लिए। क्वेश्चन नंबर 21 करा, एक बगीचे में आम के पेड़ अमरूद के पेड़ से 43 कम है। तो करा कि यदि उस बगीचे में दोनों मिलाकर कुल 133 पेड़ है तो दोनों प्रकार के पेड़ों की अलग अलग संख्या ज्ञात करें। तो करा कि आम के पेड़ अमरूद के पेड़ों से कितना है, अमरूद के पेड़ों से 43 कम है, तो हम लोग अमरूद का पेड़ मान लेंगे। तो माना कि अमरूद के पेड़ बराबर, अमरूद के पेड़ बराबर कितना x मान लिए। उसके बाद अमरूद का पेड़ x माने तो आम का पेड़ कितना हो जाएगा, आम के पेड़ बराबर कितना हो जाएगा, तो अमरूद में से 45 कम है, तो अमरूद में से 45 कम कर देंगे। अब क्वेश्चन में करा है दोनों मिलाकर, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से, तो दोनों मिलाकर तो x प्लस x माइनस 45 कर देंगे, और कितना टोटल है 133 है, एंगल मतलब एंगल नहीं 133 कोण है, सॉरी कोण नहीं पेड़ है। यहाँ देखिए 2x तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 45 हो जाएगा, बराबर में कितना 133 हो जाएगा। 2x का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 133, और प्लस यहाँ पे माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा 5 3 8 और 4 3 7 और उसके बाद 1, तो कितना 2x बराबर x का वैल्यू निकालेंगे तो 178 बटे में 2, 2 8 16 8 है, 2 9 18, 2 9 18 है, तो कितना x का वैल्यू कितना आया 89 आया। तो यहाँ पे 89 पेड़ आया, तो यहाँ पे बराबर का या साइन दे देंगे, तो लिख देंगे अतः अमरूद का पेड़ बराबर कितना आया 89 आया। तो आम का पेड़ तो आम का पेड़ क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 45 कम है अमरूद से, तो आम का पेड़ बराबर 89 में से 45 कम कर देंगे, तो 9 पे 5 4 हुआ, यहाँ पे कितना 4 है, 44 पेड़ और ये 89 पेड़। ऐसे भी जोड़ेंगे इसको, देखिए 9 यहाँ पे 9 5 कितना आ जाएगा 9 5, यहाँ पे 9 5 13, उसके बाद यहाँ पे 13 3 बाकी 1 और 12 1 13, ऐसे भी 133 आ रहा है। तो इस तरह हम लोग बना भी लिया और फुलफिल भी कर दिया, मतलब क्या क्वेश्चन आपका आंसर जो आप बनाए हैं वो सही भी है। इस तरह आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्री के उम्र का चौगुना है। 16 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री के उम्र के दुगुना हो जाएगा, तो पुत्री का उम्र ज्ञात करें। तो मान लेंगे माना कि पुत्री पुत्री का उम्र बराबर कितना मान लेंगे, पुत्री का उम्र बराबर कितना मान लेंगे x वर्ष मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करा क्वेश्चन में, तो करा कि एक व्यक्ति उसके पुत्री का उम्र का चौगुना है, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे पिता, ऐसे लिख देंगे पिता, यहाँ पे ऐसे नहीं दिया हो लेकिन ऐसे लिख देंगे पिता बराबर कितना 4x हो जाएगा, 4x वर्ष हो जाएगा। अब क्वेश्चन में करा 16 वर्ष बाद, तो ऐसे लिखेंगे 16 वर्ष बाद में मतलब क्या, यहाँ पे देखिए पुत्री और पिता या माता भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया हुआ पुत्री या माता है या पिता है। तो यहाँ पे कितना करेंगे, तो यहाँ 16 वर्ष, तो x प्लस 16 हो जाएगा, और इसमें भी 4x प्लस 16 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर भी वर्ष लगा देंगे और यहाँ पर भी वर्ष लगा देंगे। अब कह रहा है कि वह उम्र का दुगुना हो जाएगा 16 वर्ष बाद, तो x अपने पुत्री के उम्र का दुगुना हो जाएगा, तो 4x प्लस 16, और यहाँ पे देखिए अपने पुत्री का उम्र का दुगुना, तो यहाँ पे दुगुना कर देंगे इसको, पुत्री का उम्र के दुगुना हो जाएगा, तो इसको पुत्री का ही दुगुना करना पड़ेगा। तो 4x यहाँ पे प्लस 16, यहाँ कितना आ जाएगा 2x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये प्लस यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 16, और यहाँ पे कितना 16 दूनी 32 होगा। तो यहाँ देखिए 4x में से यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 में से यहाँ पे 16 घटा देंगे, कितना 2x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, x बराबर कितना 16 बटे 2, तो 2 8 16 आया, तो कितना लिख देंगे 8 वर्ष, लिख देंगे अतः पुत्री का उम्र बराबर कितना, पुत्री का उम्र 8 वर्ष, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे बनाए, तो यहाँ पे करा पुत्री का उम्र बनाना, तो पुत्री का उम्र x मान लिए, तो पिता का उम्र 4x हो जाएगा। 16 वर्ष बाद पिता या मतलब माता जो भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे ये क्लियर नहीं कि एक व्यक्ति है तो पिता ही होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ एक व्यक्ति का उम्र, तो यहाँ पे पिता ही होगा। तो यहाँ पे पिता का उम्र यहाँ पे मान लिए 16, यहाँ पे 16 वर्ष बाद, तो 16 वर्ष मतलब क्या पुत्री का उम्र भी 16 वर्ष बढ़ा देंगे, और जो पिता है उसका भी 16 वर्ष बढ़ा देंगे। अब प्रश्न में कह रहा है कि 16 वर्ष बाद वो अपना
जो उम्र है पुत्री के उम्र का दुगुना हो जाएगा, मतलब उसके बराबर कर देंगे, दुगुना के बराबर कर देंगे, एक्स का वैल्यू निकला एक्स वर्ष, तो वही पुत्री का उम्र हो जाएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।